हेलो एंड वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक जियोग्राफी संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और जिसका नाम है प्रवाल भित्ति। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रवाल भित्ति के बारे में। देखिए, प्रवाल भित्ति क्या होती है हम इसको समझेंगे, और प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति के लिए कौन सी दशाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं इनके बारे में समझेंगे। और हम आज यह भी जानेंगे कि प्रवाल भित्ति का विरंजन कैसे होता है, या फिर उसका जो नष्ट कहते हैं विनष्टीकरण होता है वो कैसे होता है। देखो, जो प्रवाल भित्ति होती है वो कोई जीव नहीं होता है, बल्कि जीवों के जो अवशेष होते हैं उनके द्वारा बनी हुई एक दीवार जैसी होती है, एक चट्टान होती है, वो प्रवाल भित्ति कहलाती है। और ये सामान्यतः समुद्र में पाई जाती है। और समुद्र में अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो इसकी जो लोकेशन है वो है भूमध्य रेखीय सागरों में पाई जाती है। क्योंकि हम देखेंगे कि ये भूमध्य रेखीय सागरों में क्यों पाई जाती है, कि इसकी जो दशाएं होती हैं हम उनमें देखेंगे कि ये प्रवाल भित्ति ऐसे ही स्थानों पर क्यों सर्वाधिक पाई जाती है। तो सबसे पहले हम प्रवाल भित्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रवाल भित्ति एक कैल्शियम युक्त चट्टान होती है जो पॉलिप नामक जीवाणु के अवशेषों से बनती है। किससे बनती है? जो पॉलिप जीवाणु होता है, इसका नाम याद रखना, एक पॉलिप जीवाणु और एक जूजेंथले शैवाल। क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही जो प्रवाल भित्ति है इनका जीवन निर्भर करता है। यदि पॉलिप जीवाणु नहीं होंगे तो उनका अवशेष नहीं मिल पाएगा। अवशेषों से ही प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। और दूसरी बात यह है कि जो जूजेंथले शैवाल है, जो कि एक कोशिकीय जीव होता है, यही प्रवाल भित्ति को जीवन देने का कार्य करता है। देखो, प्रवाल भित्ति का जो बाहरी शरीर है वो पॉलिप नामक जीव की वजह से बनता है, लेकिन उस शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है वो जूजेंथले शैवाल पर निर्भर करता है। तो प्रवाल भित्ति हमने समझा कि प्रवाल भित्ति कैल्शियम युक्त चट्टान होती है जो पॉलिप नामक जीवाणु के अवशेषों से बनती है। तो हम अब देखें कि प्रवाल भित्ति जो होती है वो भित्ति क्यों बोलते हैं। देखो, भित्ति का मतलब होता है एक रीफ मतलब होता है एक दीवार, ठीक है। तो जो प्रवाल होती है, प्रवाल के बारे में हमने समझ लिया कि ये कैल्शियम युक्त चट्टान होती है, लेकिन हम इसे प्रवाल भित्ति क्यों कहते हैं, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। देखो, जो प्रवाल होते हैं उनका भी एक जीवन चक्र होता है। जब प्रवाल मर जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। देखो, जो प्रवाल होते हैं वो जीवाश्म होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनका विरंजन हो जाता है तो वो जीव होते हैं, उनके ऊपर जीवाणु पलते हैं, जो पॉलिप नामक जीव होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो संरचना होती है उसके ऊपर दूसरे प्रवालों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। जब दूसरे प्रवालों की उत्पत्ति होगी तो फिर वो भी एक निश्चित समय तक रहेंगे, या फिर उनका जब विरंजन होगा तो फिर उनकी संरचना के ऊपर अगली प्रवाल भित्ति का निर्माण होगा, ठीक है। तो जब अगली प्रवाल भित्ति का निर्माण होगा तो ऐसे ही एक संरचना चलती रहती है, एक चक्र चलता रहता है। इसी चक्र के कारण क्या होता है, प्रवाल के ऊपर प्रवाल, प्रवाल के ऊपर प्रवाल बन जाते हैं, जैसे एक परत संरचना बन जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो इस प्रवाल भित्ति, इस संरचना के कारण ही प्रवाल भित्ति का विकास होता है। तो हम अब चलते हैं प्रवाल विरंजन की ओर। देखो, प्रवाल विरंजन का तात्पर्य बस इतना सा है कि जो प्रवाल भित्ति होती है, प्रवाल भित्ति का असली रंग दिखना, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन। देखो, जब आपने विज्ञान पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी हो तो विज्ञान में एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसका नाम है विरंजन या विरंजक चूर्ण। तो विरंजक का मतलब होता है रंगहीन, ठीक है, या फिर रंग से संबंधित होता है। तो प्रवाल विरंजन का मतलब होता है कि प्रवालों का विरंजन, वी का मतलब होता है किसी चीज से मुक्त होना, और रंजन का मतलब होता है कलर। तो कलर से मुक्त होना या फिर रंगहीन होना, उसी को हम क्या कहते हैं, विरंजन बोलते हैं। तो जो प्रवालों की सुंदरता होती है, तो देखो आप अभी सामने देख रहे होगे प्रवाल भित्ति है वो किस तरह सुंदर दिखाई देती है। लेकिन जब ये सुंदरता उसकी गायब होने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। और अगले चित्र में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार प्रवाल जो सुंदर था उसकी सुंदरता नष्ट होकर वो अपने वास्तविक रूप में आ गया है।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो देखो प्रवाल विरंजन किस कारण होता है, हम इसके बारे में जानते हैं कि जो ऊपर पॉलिप जीव पाया जाता है वो पॉलिप जीव किस पर, द्विजंतले पर निर्भर करता है। हमने पहले बताया था कि प्रवालों की जो विशेषता है या फिर जो जीवन है वो किस पर निर्भर करता है, एक तो पॉलिप जीव और दूसरा द्विजंतले शैवाल। अब देखो आपने जो डायग्राम पीछे देखा या फिर जो अभी आप देख रहे हो ऊपर कि जो हरा हरा रंग या फिर हरा पीला नीला जो रंग बिरंगा है वो शैवाल है। अब इस शैवाल के कारण क्या होता है कि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और इस प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन कैसे देता है, पॉलिप जीव को देता है। जब तक ऑक्सीजन मिलता रहता है पॉलिप जीव जिंदा रहता है और उस पॉलिप जीव को जिंदा रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है। अब जब जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और तापमान में वृद्धि होती है तो अत्यधिक प्रकाश संश्लेषण होने के कारण जो जूजंथले शैवाल है वो ऑक्सीजन की मात्रा पॉलिप को अधिक देता है, जिससे क्या होता है कि जो पॉलिप है वो जूजंथले शैवाल को या तो हटा देता है या फिर जूजंथले शैवाल स्वयं हट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी जो रंग बिरंगी कलर है, रंग बिरंगी रूप है, आकृति है, वो दूर होकर प्रवाल भित्ति स्वयं अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो प्रवाल विरंजन का जो मुख्य कारण है वह ग्लोबल वार्मिंग है या तापमान में वृद्धि है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रवाल अपने ऊपर पाए जाने वाले शैवालों को अपने शरीर से हटा देता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रवाल विरंजन कहते हैं। ठीक है। अब देखो प्रवालों की जो हम कहते हैं कि विशेषता या फिर इनकी उत्पत्ति के लिए कौन सी दशाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। देखो प्रवाल सामान्य तापमान में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सामान्य तापमान हम कह सकते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में ही प्रवाल रहते हैं। और हमने पहले बात करी थी कि प्रवाल भित्तियाँ जो रहती हैं वो सामान्यतः कहाँ पाई जाती हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो आपको पता होगा कि जो भूमध्य रेखीय सागर है उसका तापमान न ज़्यादा अधिक होता है न ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, नमी की मात्रा बनी रहती है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रवाल हैं उनके लिए ना तो अधिक लवणता होनी चाहिए ना ज़्यादा घनत्व होना चाहिए, मतलब सामान्य स्थिति होनी चाहिए। अगर से ज़्यादा लवणता होगी तो उनको कैल्शियम की ज़्यादा जो कैल्शियम युक्त चट्टान है वो ज़्यादा नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि लवणता में कैल्शियम की कमी होती है। तो हमने देखा प्रवाल भित्ति क्या होती है, वो प्रवाल भित्ति किस प्रकार अपना जीवन यापन करती है, और जूजंथले शैवाल क्या होता है, पॉलिप जीव क्या होता है, विरंजन क्या होता है, और प्रवाल भित्तियों के जीवन के लिए क्या दशाएं आवश्यक होती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।